हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं करने वाला हूं होली काउ एंटरटेनमेंट का कैरेक्टर कैस्टर वॉल्यूम 1 का रिव्यू। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैस्टर वॉल्यूम 1 हैज बीन रिटन बाय अनिरुद्ध सिंह। इसका आर्टवर्क किया है द वेरी टैलेंटेड गौरव श्रीवास्तव जी ने एंड द कलरिंग हैज डन बाय प्रसाद पटनायक। सो गाइज, इसमें टोटल 6 इश्यूज मिलेंगे आपको कैस्टर वॉल्यूम 1 में। सो दिस इज इशू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और इन 6 इश्यूज में कुल मिलाकर आपको 116 पेजेस मिल जाएंगे लगभग और इसका MRP है 1000 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 1000 रुपये में आपको ये 6 इश्यूज मिल जाएंगे। सो गाइज, आज के इस रिव्यू वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्नड 1000 रुपीज़ बिहाइंड कैस्टर वॉल्यूम 1 और नॉट। सो गाइज, पहले शुरू करते हैं इसका प्लॉट सिनॉप्सिस के साथ। तो इसके पीछे लिखा गया है और चलिए मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूँ। डैनी मैथ्यूज, affectionately called Danny by his friends, is the master of his fate. He is the lord of his own destiny. He is the self-proclaimed Raja of Paharganj, and he rules the narrow streets of Paharganj with his acid wit and street cunning. Or at least he used to, until the day he saw something on the streets he could not explain. Forced to question the reality of his world, Danny embarks on the greatest adventure of them all. An adventure beyond the limits of life and death. An adventure that will take him down to the depths of hell and make him soar up to the walls of heaven. Danny knows he cannot go back to his previous blissful ignorance. He knows this because he is aware now, finally, of the great truth of this universe. That our thoughts are not our own. That no one is the master of their own fate. Not even God. So that's quite a strong statement right there and it is very intriguing if you read it. So guys, basically यहाँ पर डैनी मैथ्यूज है हमारा स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट और किस्मत का कुछ ऐसा खेल हो जाता है जिसके वजह से डैनी बिकम्स अ पार्ट ऑफ समथिंग वेरी अननेचुरल एंड मिस्टीरियस, समथिंग वेरी मैजिकल एंड समथिंग दैट ऑलमोस्ट सिम्स लाइक इट बिलोंग्स टू अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड नॉट अ रियलिटी। सो गाइज, डैनी जब ये वर्ड उच्चारण करता है, दैट इज टॉश, समथिंग लाइक दैट व्हाट इज रिटन ओवर हियर, तो देन ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ कैस्टर। सो कैस्टर इज अ वेरी पावरफुल मैजिकल बीइंग एज यू आर सीइंग हियर। सो ये आइडिया मुझे काफ़ी हद तक शज़ाम से इंस्पायर्ड लगा एंड फ्रैंकली स्पीकिंग शज़ाम में भी बिली बैटसन जब शज़ाम कह के पुकारता है, ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ सुपर हीरो नेम्ड शज़ाम। और यहाँ पर भी हमारा स्टोरी का जो मेन किरदार यानी कि डैनी जब ये वर्ड उच्चारण करता है, ही ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स इनटू समथिंग वेरी सुपर हीरोइक और उसका नाम है कैस्टर। बट डैनी इज नॉट द ओनली कैस्टर, देयर आर डिफरेंट कैस्टर्स, डैनी इज वन अमंग देम नाउ। सो गाइज, कैस्टर का जो सुपर पावर है, इट इज नॉट कंप्लीटली मैजिकल एंड देयर आर सम कैस्टर लॉज जिसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। एज यू कैन सी कैस्टर लॉ। सो ये जो कैस्टर लॉज वगैरह का जो कंसेप्ट है, दैट सीम्ड अ बिट इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। अदरवाइज तो ये डायरेक्ट शज़ाम का कॉपी हो जाता, बट इसको हम शज़ाम का कॉपी नहीं कह सकते हैं। येस, इट इज हेवीली इंस्पायर्ड बट इट इज स्टिल वेरी डिफरेंट फ्रॉम शज़ाम नॉनदलेस। सो मेक नो मिस्टेक अबाउट दैट गाइज। बट गाइज, अगर हम स्टोरी का बात करें तो द थिंग दैट डिसअपॉइंटेड मी द मोस्ट वाज कि आफ्टर रीडिंग दिस 6 इश्यूज एंड कंप्लीटिंग 116 पेजेस ऑफ कंटेंट, आपको कुछ प्रॉपर क्लोजर या एक आर्क का कंप्लीशन नहीं मिलेगा। एवरीथिंग वाज जस्ट बिल्डिंग अप फॉर कैस्टर वॉल्यूम 2 एंड दैट इज वेरी डिप्रेसिंग गाइज। मुझे लगा था कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वॉल्यूम आई विल बी लेफ्ट विद अ प्रॉपर क्लोजर एटलीस्ट ऑफ सम सॉर्ट, बट देयर वाज नो क्लोजर व्हाटसोएवर। बस 6 इश्यूज का एक बिल्डअप होता गया स्टोरी का। देयर वर मेनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, जैसे कि मैं नाम बताता हूँ कुछ। या देयर इज दिस कैरेक्टर कॉल्ड रेड, काफ़ी इंट्रिगिंग है। देयर इज दिस वेरी मिस्टीरियस बट इक्वली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर स्टोन। और फिर लेवायथन भी है। लेवायथन इज अ मॉन्स्टर, आपको दिखाता हूँ। या दिस मॉन्स्टर इज नेम्ड लेवायथन एंड देयर इज दिस माइनोटॉर, इसका नाम है मैमनॉन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट चेक इट। यप, इट्स नेम इज मैमनॉन। सो या गाइज, ऐसा बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है इसके अंदर। सो बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बट या यू विल ऑलवेज लाइक अ क्लोजर ऑफ सम सॉर्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अ कंप्लीट वॉल्यूम। सो गाइज, यही एक सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग थिंग था रिगार्डिंग द स्टोरी। अदरवाइज द बिल्डअप एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट वाज प्रीटी डिसेंट। Apart from that and the fact that it is kind of inspired from Shazam, there is nothing really much to complain about the story of Castor. Now let's talk about the artwork guys. गौरव श्रीवास्तव के आर्टवर्क के बारे में हम में से हर कोई वाकिफ है। He is a brilliant artist and yeah, यहाँ पर भी गौरव श्रीवास्तव ने अपना मैजिक दिखाया है और मैं आपको एक एक करके एक एक इश्यूज का आर्टवर्क भी दिखाता जाऊँगा। So yeah, he has definitely done a fantastic job.
एंड या दिस इज़ आवर मेन कैरेक्टर डैनी। एंड ये उसका लव इंटरेस्ट आप कह सकते हैं, हर नेम इज नीना। और मैं इससे ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। देयर इज सम काइंड ऑफ रोमांस ब्रूइंग बिटवीन देम, बट ये मैजिक और डार्क स्टफ काइंड ऑफ मेसेस एवरीथिंग अप। और नीना का जो सोल है वो उसका बॉडी से सेपरेट हो जाता है कुछ इश्यूज़ के बाद, एंड दैट इज़ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर डैनी एंड नीना एज वेल। और उसका सोल्यूशन ढूंढते हुए लेवायथन के साथ भी मुठभेड़ हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, सो हियर इज डैनी, और डैनी उच्चारण करते हैं मैजिकल वर्ड TOSTCH, काइंड ऑफ साउंड्स लाइक तोश, एंड एज सून एज ही सेज दैट इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ कैस्टर जस्ट लाइक दैट। सो काफ़ी एपिक है। एंड देन वी कम टू इशू 2। सो गाइज ये जो इशू 1 था इसमें टोटल 32 पेजेस है और इसका प्राइस है 250 रुपीज़। और उसके बाद से लगभग 16-17 पेजेस का है एक इशूज़, और उसका प्राइस है 150 रुपीज़ ईच। सो इशूज़ 2 to इशू 6 इसमें आपको पर इशू 16 या 17 पेजेस मिलेंगे, और शायद इशू 6 में 18 पेजेस है, आई एम नॉट श्योर। सो इसका प्राइस है 150 रुपीज़ ईच। सो लेट्स गेट दैट क्लियर्ड फर्स्ट। और ये रहा इशू 2। सो आर्टवर्क के मामले में आपको निराशा बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन स्टोरी के मामले में आप थोड़ा बहुत निराश हो सकते हैं। ये रहा इशू 3, एंड देयर आर सम मेजर इश्यूज विद इशू 3, क्योंकि गाइस इसमें जो पेज है ये ग्लॉसी तो है नहीं, रफ पेजेस हैं प्लेन पेपर में, और ब्लैक एंड वाइट ही है अपार्ट फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ पेजेस। एकदम आखिर में बस 2-3 पेज के अलावा बाकी पूरा ब्लैक एंड वाइट है। एंड इसमें मेरे को यही चीज़ का कन्फ्यूजन है कि इसका प्राइस 150 रुपीज़ कैसे रखा गया। लाइक ये 16 पेजेस का है कॉमिक, ठीक है, और इसमें ब्लैक एंड वाइट भी है, सो कॉस्ट कम हो रहा है, प्लेन पेजेस यूज़ किया गया है। सो इसका प्राइस आई थिंक शुड हैव बीन अ बिट लेसर कंपेयर टू अदर इश्यूज़, क्योंकि लॉजिक तो वही बताता है। सो गाइज अगर आप ध्यान से सोचे तो अब जो ये एक एक पेज पलट रहे हैं, यू आर ऑलमोस्ट टर्निंग समथिंग वर्थ 20 रुपीज़। सो एक एक साइड लगभग 9-10 रुपये का है। सो हाँ, कुछ ज्ञानी लोग ये कह सकते हैं कि कॉमिक बुक का पर पेज कॉस्ट निकालना या पेज टू प्राइस रेशियो निकालना इज़ वेरी डिसरेस्पेक्टफुल, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिएटर्स है उनका काफ़ी एफर्ट जाता है और हम उन पर ऐसे मूल्यांकन नहीं लगा सकते हैं। तो उन ज्ञानी व्यक्तियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो एक एक पेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आर्टिस्ट को पर पेज के हिसाब से ही पेमेंट किया जाता है, और प्रिंटर्स भी पर पेज के हिसाब से ही रेट लगाते हैं प्रिंटिंग का। सो ये बिल्कुल ही गलत नहीं है गाइज, और अगर आपको कोई कह रहा है कि ये गलत है तो वो आपको गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। कृपया आप उनके बातों को ज़्यादा सीरियसली ना लीजिए। और गाइज ये बात तो जाहिर सी है कि ये जो एक एक कॉमिक बुक हम पढ़ते हैं इसके पीछे बहुत सारा क्रिएटर्स का क्रिएटिविटी और स्किल्स लग जाता है, बहुत वर्किंग आवर्स जाता है, और हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन गाइज ये बात भी सच है कि हम भी कॉमिक्स के लिए जो पे करते हैं वो भी हमारा मेहनत से कमाए गया पैसों से ही पे करते हैं। सो गाइज जो क्रिएटर्स है उनका स्किल्स और उनका हार्डवर्क का रिस्पेक्ट तो हम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे पैसों का भी रिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि ना पैसे पेड़ पर उगते हैं और ना ही स्किल्स और क्रिएटिविटी। सो दोनों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट वर्क थ्रू बोथ वेज। सो गाइज ये जो कॉमिक बुक और इसका प्राइसिंग का जो मुद्दा है ये काफी डीप है, और इसके बारे में अलग से वीडियो बनाना ही बेहतर रहेगा। बट एक बात तो तय है कि होली काउ हैड अशर्ड द एज ऑफ ओवर प्राइस्ड कॉमिक बुक्स इन इंडिया। उससे पहले तक जो कॉमिक बुक्स था उनका प्राइसिंग काफी सही हुआ करता था। एनीवे गाइज लेट्स फोकस बैक टू द रिव्यू। सो ये था इशू 3, फिर आता है इशू 4, और यहाँ पर फिर से ग्लॉसी पेजेस और कलर्स आपको मिल जाएगा। इशू 3 तक जो ब्लैक एंड व्हाइट था और इशू 2 का कुछ हिस्सा भी ब्लैक एंड व्हाइट था, दैट इज बिकॉज द स्टोरी डिमांडेड इट टू बी ब्लैक एंड व्हाइट, एंड नॉट बिकॉज द पब्लिशर वाज बीइंग एक्सेप्शनली ग्रीडी और समथिंग लाइक दैट। सो इसके लिए वो ब्लैक एंड व्हाइट में था। खैर गाइस ये है इशू 4। ये है इशू 5 लेवायथन। एक्चुअली लेवायथन के इंट्रोडक्शन इशू 4 में ही हो जाता है, 4 के एंडिंग की तरफ। लेट मी शो यू द पेज, इट लुक्स प्रीटी एपिक एक्चुअली। या जस्ट लुक एट दैट गाइस, इजंट इट अमेजिंग। और ये है नीना का जो सोल भटक रही है विथ सूरी। सो सूरी भी एक कैस्टर है जस्ट लाइक आवर हीरो डैनी, बट सूरी इससे पहले कैस्टर बन चुकी थी, सो शी नोज अ लॉट अबाउट दोज कैस्टर लॉज एंड स्टफ। सो गाइज आगे बढ़ते हैं लास्ट इशू की तरफ, जो कि है इशू 6। एंड इशू 6 कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें जो आर्ट वर्क है दैट इज़ ऑन अनदर लेवल गाइज। इसमें डिटेलिंग्स वगैरह काफ़ी शानदार है, और ये जो माइनोटॉर है यानी कि मेमनॉन है इसका नाम, सो इसके साथ कैस्टर का फाइट भी काफ़ी शानदार है जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड इट्स रियली जॉ ड्रॉपिंग। द एक्शन सीक्वेंसेस आर फैंटास्टिक। और
आखिरकार हम यही देखते हैं गाइस कि यहाँ पर जो गेट्स ऑफ हेवन है वो खुलने वाला है। और स्पॉइलर से बचाते हुए मैं आप लोगों को लास्ट पेज पर स्किप कर दिया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैस्टर विल रिटर्न, और यहाँ पर काइंड ऑफ एक क्लोजर देने का कोशिश किया गया है, बट एज सच कोई क्लोजर नहीं मिला। देर इज नो प्रॉपर फीलिंग कि यार एक स्टोरी कंप्लीट हुआ है या कुछ, इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट बीन अ गुड डिसेंट बिल्डअप फॉर दिस पास्ट 6 issues एंड या दैट्स काइंड ऑफ अ लेट डाउन गाइज। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द रेटिंग। सो स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 2.5 आउट ऑफ 5। सो इसका जो 2 मेजर कॉन्स था जिसकी वजह से इसको थोड़ा कम अंक मिला, वो है कि 1, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम शज़ैम एंड देयर इज नो डिनाइंग दैट, एंड 2, वॉल्यूम 1 खत्म हो गया, 6 इश्यूज पढ़ लिए, बट एक अच्छा सा एंडिंग नहीं मिला ढंग का। सो उससे थोड़ा बहुत निराशा होना जायज़ है। नाउ फॉर द आर्ट वर्क आई विल डेफिनेटली गिव इट अ 4.5 आउट ऑफ 5। सो स्टोरी के लिए 2.5, आर्ट वर्क के लिए 4.5, इट गेट्स अ टोटल ऑफ 7 आउट ऑफ 10 and that makes it a decent rate. It's definitely not a must buy, but it's not bad either. काफ़ी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगा, काफ़ी इंट्रिगिंग प्लॉट लाइन भी है, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी ठीक ठाक है, एंड यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ कैस्टर, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रोल्स दैट कैस्टर विल प्ले इन द अपकमिंग होली काउ एंटरटेनमेंट कॉमिक बुक्स। जैसे हम लोग को पता था कि ऑपरेशन डीके के वॉल्यूम्स में होली काउ एंटरटेनमेंट का शेयर्ड यूनिवर्स का कंसेप्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। सो वहाँ पर शायद कैस्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा ज़रूर। मैं अभी तक ऑपरेशन डी के वॉल्यूम 2 नहीं पढ़ा हूँ, सो आई डोंट नो फॉर श्योर कि उसका इंट्रोडक्शन हुआ है कि नहीं ऑपरेशन डी के सीरीज में, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो गाइज, आप लोग ये रिव्यू वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे मुताबिक कैस्टर एक मस्ट बाय नहीं है, बट यू कैन ट्राई इट इफ़ यू वांट। येस, आई गॉट इट फॉर अबाउट 50% डिस्काउंट फ्रॉम एंटरटेनमेंट स्टोर, इसीलिए ये मुझे उतना डिसअपॉइंटिंग नहीं लगा। बट इफ़ यू आस्क मी कि इज इट वर्थ योर 1000 रुपीज़, देन आई वुड से I do not think it is. So guys, with that being said, I will wrap up this video here. मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।